एक समय की पुराने समय की बात है जब हरियाणा पंजाब अलग अलग नहीं हुए थे। हमारा जिला हिसार ही होता था और हिसार में एक उच्च अधिकारी जिनको हम डीसी कहते हैं, जिले के मालिक, ट्रांसफर होके आए। आचार्य जी की तरह से वो भी बड़े नेक इंसान थे। हर इंसान की दुख दर्द तकलीफ को समझते थे, सुनते थे और उनको हर प्रकार से उसका निवारण करने का प्रयास करते थे। हालांकि इन्होंने जो क्षेत्र चुना है वो है पर्यावरण की शुद्धि का, कृषि के सुधार का, और इस सुधार करने से मैं कहता हूं कि सब कुछ ही सुधर जाता है। इस युग में हम पाते हैं कि हर चीज दूषित है, पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, मिट्टी भी दूषित है, लोगों के दिमाग भी दूषित है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने फरमाया है कि सबसे पहला कोष अन्नमय कोष है। 5 कोष हैं हमारे शरीर में, अन्नमय कोष, मनमय कोष, ज्ञानमय कोष और विज्ञानमय कोष, और उसके बाद आता आनंदमय कोष। पहला कोष अन्नमय कोष है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। जैसा मन होगा उसमें वैसे ही विचार होंगे और उन ये विचारों से उनकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, विचार और कर्म बनते हैं। अब इन्होंने ये मुहिम उठाई है कि हमारे जो हम अन्न खाते हैं, आज समाज की हालत देखते हैं, हर इंसान में क्रोध बहुत ज़्यादा है, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। जवान जवान बच्चों को रोग होता है, पता ही नहीं लगता क्या बीमारी हुई और क्यों उसकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। उसका कारण हम जानते हुए भी उसके बचने से उपाय नहीं करते, लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका एक खोज निकाली है और इन्होंने ये मुहिम चलाई कि अन्न भी शुद्ध होना चाहिए, जल भी शुद्ध होना चाहिए, सब्जियां भी शुद्ध होनी चाहिए, फल भी शुद्ध होने चाहिए और वायु और मिट्टी भी शुद्ध होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमने अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, ऐश आराम के लिए हमने मेहनत करनी छोड़ दी और इन चीज़ों को ऐसा दूषित कर दिया कि ख्याल ही नहीं करते कि वो गुप्त रूप से हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। जब आदमी का शुद्ध मन होगा, पवित्र हृदय होगा, उसमें शुद्ध विचार होंगे, ये धोखा, कपट, छल, बेईमानियां ये सारे उसी के कारण से हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें सही रास्ता यही है कि शुरू की चीज़ है जिसको अन्नमय को उसको अपना अच्छा बनाएं, शुद्ध बनाएं, उससे शुद्ध अन्न और शुद्ध चीज़ों का प्रयोग। लेकिन वो तभी करेंगे जब हम ऐसा उत्पादन करेंगे। एक का काम नहीं, सभी मिलकर वो प्रयास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा। आचार्य जी ने यही नहीं, मैंने सुना है गुजरात में कुरुक्षेत्र में जाके देखो, इन्होंने मेरे पास भी शहद, च्यवनप्राश, चावल, शक्कर ये चीज़ें भेजी थी, जिनको आप अगर खा के भी देखोगे तो आपको अपने आप ये नज़र आ जाएगा कि वो कितनी पवित्र चीज़ें हैं और उनमें कितना आनंद आता है खाने में। और एक ये दूसरी चीज़ें जो बाज़ार से आप लेके आते हो, जिनकी गुणवत्ता का पता ही नहीं है कि किस चीज़ से वो तैयार की गई हैं और किस तरह से उनको हमने उपयोग किया है। इसलिए महापुरुषों का संग, भले इंसानों के तो 2 मिनट की 1 घड़ी का संग ही बहुत अच्छा होता है और वो हमारे जीवन के रास्ते को बदल देता है, कितनी तकलीफों, बीमारियों, व्याधियों से छुटा देता है। जिस प्रकार से चंदन के बाग में रहने वाले ढाक पलाश के पेड़ भी, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। तो महापुरुषों के संग करने से हमें भी वो गुण व्याप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी चींटी, एक फूल का संग करने से परमात्मा के चरणों में चढ़ जाती है। इस भले नरन के संग सिर नीच ऊंच पद पाए, जैसे पिपील का पुष्प संग इस शीश चढ़ जाए। भले लोगों से जब महापुरुषों से मिलते हैं तो उनके दर्शन से, उनके वचन से, उनके उपदेश और उनकी बातों को मान के अगर हम अमल करते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।